श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। तो आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। क्या कहती है रामकीन रामायण और रामकेर रामायण? रामकीन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण की 3 पत्नियों के 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक, देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमच्छा या स्वर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्ण मच्छा भी कहा जाता था। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड के कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। किस घटना से है स्वर्ण मत्स्य और नल नील का संबंध? वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद। जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन है देवी? वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्ण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और राम सेतु के निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।